हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। तो फाइनली सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन का नोटिस जारी कर दिया है। तो आओ समझते हैं कि जो मार्क्स अगर किन्हीं बच्चों को बढ़ाना है कैसे बढ़ाएंगे, रीवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, उन सभी के बारे में जानकारी मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। जो हमारा नोटिस आया है, क्या करेंगे, पहले सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे सर्च करेंगे और वहां पर से हम लोग अपने इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारा वेबसाइट खुल चुका है। इसमें मेन वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पर जो नोटिस वाला सेक्शन है जिसमें लेटेस्ट सीबीएसई करके लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला नोटिस जो आया है पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन का, उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें पूरे नोटिस के बारे में कंप्लीट जानकारी है। 1 से लेकर 10 तक का पेज में पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मेरा पहले से डाउनलोड है तो हम क्या करेंगे, इसको खोल रहे हैं। तो देखो ये हमारा खुल गया। इसमें हम ये मार्किंग वाला चीज को, ड्रॉ वाला चीज को हम खोल ले रहे हैं ताकि इसमें मार्क करके समझाने में इजी हो। तो ये तुम्हारा नोटिस है। इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो सीबीएसई ने इस बार कॉपी चेक किया है उसको कितने अच्छे तरीके से चेक किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा सीबीएसई का कहना है। जबकि हम लोग को पता है कि सीबीएसई ने गड़बड़ी की है, लेकिन सीबीएसई ऐसा कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आओ इसमें समझते हैं थोड़ा सा। सीबीएसई हैज डिटेल गाइडलाइंस व्हिच आर फॉलोड स्ट्रिक्टली टू इंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज ऑब्जेक्टिव, करेक्ट एंड देयर आर नो मिस्टेक्स। यानी कि जो भी तुम्हारा यहाँ पर इवैल्यूएशन किया गया है सीबीएसई के द्वारा रिजल्ट निकालने में, वो सब कुछ सही है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसका बाद हमारा है फर्स्ट पॉइंट में टीचर्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। जो टीचर्स आए थे वो सीबीएसई से ही थे। फिर इवैल्यूएशन जो हुआ सीबीएसई के अंदर में हुआ, सीबीएसई के सुपरविजन में हुआ। फिर टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग मिला था इवैल्यूएशन के लिए, उन्हें सब कुछ बताया गया था मार्किंग स्कीम के बारे में कि क्या इवैल्यूएशन के वक्त हमें मार्किंग स्कीम रखना है, क्या देना है और कैसे इवैल्यूएशन को स्टार्ट करना है उसके बारे में। हर दिन 8 घंटे तक हर एक इवैल्यूएटर को 20 आंसर बुक चेक करने के लिए दिया जाता था और इवैल्यूएशन के समय बार बार उसका सेवरल चेक्स होता था, क्रॉस चेक्स होता था, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि करेक्ट इवैल्यूएशन हो रहा है। और जैसे ही एक बार पूरा आंसर बुक चेक हो जाता था तो यहाँ पर सेपरेट टीम था टीचर्स का, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए आगे भेजा जाता था ताकि वो वेरीफाई कर सके कि सारा कॉपी अच्छे से चेक हुआ है या नहीं हुआ है। 8 नंबर है देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू इंश्योर द इवैल्यूएशन इज एरर फ्री। तो बहुत सारे कुछ और स्टेप्स भी थे। सीबीएसई का ऐसा कहना है कि ताकि जो एरर फ्री इवैल्यूएशन हो सके, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं आ पाए। यानी सीबीएसई अपने ऊपर से पूरी तरह से पल्ला झाड़ ले रही है कि उसका कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है, ए टू जेड अच्छा है। अब आगे यहाँ पर क्या करना है, तो सीबीएसई अब कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग कि यहाँ पर फी के लिए कम करने के लिए जो पूरा चल रहा था पूरा यूट्यूब पे या फिर और भी जगह पे, और जो तुम्हारा गड़बड़ी के बारे में बात हो रहा था वो अब यहाँ पर ये डिनाई कर दिया पूरी तरह से कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, हमारी तरफ से बिल्कुल सही है, सीबीएसई पूरा सही करके चली है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। तो हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बच जाता है। अगर हमें लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट में हमारा मार्क्स कम आया है, उसे हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए अब ये ऑप्शन है कि हमें भरना पड़ेगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस से ही अब आगे जाना पड़ेगा। तो देखो सीबीएसई जो है 2024 में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस लेकर आई थी वो उससे बिल्कुल अलग है। 2025 का थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब समझते क्या है, तो यहाँ पर देखो जो रेड लाइन में रेड लेटर से जो लिखा हुआ है वो हमारा 2025 का दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्या होगा, जब हम अप्लाई करने जाएंगे तो अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट को स्कैन आंसर बुक मिल जाएगा जो भी वो सब्जेक्ट का अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, जैसे आंसर बुक आ जाएगा उसको अच्छे से एनालिसिस करना है अपना, क्या गलत हुआ है, मार्क्स अच्छे से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसमें जो क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन में जो मार्क्स दिया गया है वो मार्किंग स्कीम के बेसिस पर है या नहीं है, वो सारा कुछ चेक करने के बाद हमें आगे बढ़ना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, और बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन दोनों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि कब से ये भरने का प्रोसेस है, उसके बाद ये जो तुम्हारा स्टेप है कि इसमें क्या क्या चीज रहने वाला है उसको बाद में देखेंगे। तो एक बार नीचे देख लेते हैं डेट टाइमिंग कहाँ पर है, डेट टाइमिंग। तो पहला जो हमारा है वो है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी क्लास 12 के बारे में।
तो क्लास 12 में क्या है कि स्कैन कॉपी अगर मंगवाना है तो हमें टोटल 700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर स्कैन कॉपी के लिए। यानी कि जितना भी सब्जेक्ट हम मंगाना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट का मंगाएंगे 700 रुपये देना है, 2 सब्जेक्ट मंगाएंगे यानी 1400 देना है, 3 सब्जेक्ट का मंगाएंगे तो हमें 2100 देना है। इस तरह से पैसा दिया जाएगा। और डेट जो हमारा है भरने का पूरी तरह से वो हमारा 21 से स्टार्ट होगा और 27 तक ये चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद देख लो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है, अगर हमें कॉपी मिल जाएगा तो उसके बाद कब वेरीफाई करना है हमें, उसका क्या फ़ी है, तो 500 हमारा फ़ी है आंसर बुक का वेरीफाई करने के लिए, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन री इवेल्यूशन के लिए यहाँ पर लग रहा है। 28 तारीख से स्टार्ट होगा और 3/6 तक ये चलेगा, यानी 28 मई से लेकर 3 जून तक ये चलने वाला है। तो ये क्लास 12 के बारे में था। तो स्टार्टिंग में फ़ी हमारा 700 लग रहा है, इसके बाद वेरिफिकेशन कराना है तो 500 रुपये लगेगा, और अगर री एवेल्यूशन कराना है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन हमें यहाँ पर देने होंगे। दोनों करवाना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जोड़ सकते हो कितना लगने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्लास 10 का है सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसमें यहाँ पर फी के बारे में और टाइम के बारे में ऐसा बताया है। अगर हमें कॉपी मंगवाना है तो 500 रुपये देना है पर सब्जेक्ट। यहाँ पर भी सेम है, सॉरी सेम नहीं है, 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा कम है, 12 में 700 है, यहाँ पर 500 दिया हुआ है। टाइमिंग के बारे में बात करें तो इसमें 27 से लेकर 26 यानी कि 27 मई से लेकर 2 जून तक हमें टाइमिंग दिया गया है। और उसके बाद अगर हमें लग रहा है कि वेरीफाई करवाना होगा मार्क्स या फिर रीवैल्यूएशन करवाना होगा तो हमें वेरिफिकेशन के लिए 500 देना है, और रीवैल्यूएशन करवाना है कोई भी क्वेश्चन का तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लिमिट नहीं रखा गया है, जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन हम दे सकते हैं जितना हमारा मन कर रहा है। 3 तारीख से स्टार्ट होगा और 7 तारीख तक चलेगा, 3 जून से लेकर 7 जून तक ये हमारा चलने वाला है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारा कुछ यहाँ पर ये जब हम भर रहे होंगे वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम भर रहे होंगे तो कुछ यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है कि आपको ये सब चीज़ें देख के चलना है, इसको पढ़ लेना। हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं कि यहाँ पर वेरीफाई करने का क्या प्रोसेस है और उसमें कौन कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे नीचे आ जाओ, देखो तो जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोसेस सारा कुछ ऑनलाइन होगा, फी सारा कुछ ऑनलाइन भरा जाएगा, पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन होगा, कुछ भी करना है सब ऑनलाइन होगा। और इसमें जो भी डेट्स दिया गया है अप्लाई करने के लिए उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन मोड में हमारा नहीं होने वाला है। प्रोसेसिंग चार्ज जो हम लोग यहाँ पर देंगे वो हम ऑनलाइन देंगे, या तो नेट बैंक का यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, उस तरह से दिया जाएगा। यहाँ पर चेक के जरिए, मनी ऑर्डर के जरिए यहाँ पर पैसा नहीं भरना है। इसके बाद अगर एप्लीकेशन जो सबमिट कर रहे हैं वो सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर नहीं होता है तो उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक ही सिंगल हमें एप्लीकेशन देना है एक बार में, एक स्टेप में पर कैंडिडेट के द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस में, मतलब एक सब्जेक्ट का देना है तो एक बार में देना है, 2, 3, 4 जितना भी सब्जेक्ट का देना है एक बार में ही देना है। एक बार अगर हम अप्लाई कर दिए तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं मिलने वाला है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है। तो अच्छे से तैयारी कर लो, देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट का देना चाहते हो और कितना उसमें कर रहे हो, कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, जो भी देना चाहते हो अपना उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बोर्ड जो होगा विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स, यानी कि मार्क्स में अगर चेंज आता है, बढ़ता है या घटता है तो उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेने वाला है। और डिले इन द प्रोसेस, यानी कि अगर प्रोसेस में डिले होता है किसी कारण से तो उसका भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर मार्क्स घटता है या फिर 1 मार्क्स से भी घटता है या 1 मार्क्स से भी बढ़ता है तो वो रिजल्ट पर अफेक्ट करेगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और जब एक बार रिजल्ट चेंज हो गया है तो नया तुम्हारा मार्कशीट आएगा, तो पुराना वाला सरेंडर करना होगा, जमा करना होगा और नए वाले मार्कशीट को ले लेना होगा। अब यहाँ पर खास बात ध्यान रखना है कि जो भी फी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं वो हमारा नॉन रिफंडेबल है, यानी कि पूरी तरह से सीबीएसई उसको रख लेगा, आपको रिफंड नहीं करेगा। तो ये एक तरह से लूटने का एक नया प्रोसेस है, सीबीएसई के द्वारा पूरी अच्छे तरह से लूटा जा रहा है। चलो बच्चे से एक बार तो स्कूल का जब एग्जाम होगा तो उसमें तो पैसा लेना ही है और साथ में रीवैल्यूएशन के लिए भी अलग से पैसा लेना है। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर। तो फोटोकॉपी मंगवाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहला स्टेप है फोटोकॉपी ही मंगवाने का, जिसमें स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा कि दिस अलाउज स्टूडेंट टू सी हाउ देयर पेपर्स वर इवैल्यूएटेड एंड हाउ मार्क्स आर अबाउटेड। यहाँ पर बस बताया जा रहा है कि अगर फोटोकॉपी मंगवा लोगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में। अब आगे देखो, सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट से पढ़ते हैं कि साइबर कैफे से नहीं भरवाना है, अगर भरवाओगे तो अपना जिम्मेदारी से भरवाना, वहाँ पर जो भी चीज़ होगा सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा।
अगर जो आगे स्टेटस है सब कुछ ऑनलाइन ही चेक करना है, वहाँ पर वो जिम्मेदारी सीबीएसई नहीं लेने वाला है। स्कैन कॉपी जो होगा वो लॉगिन अकाउंट में ही मिलेगा, यानी कि जो लॉगिन करोगे तुम अकाउंट, उसी अकाउंट में जब अप्लाई कर दोगे तो स्कैन कॉपी वहाँ पर डाल दिया जाएगा। कोई पर्सनली नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना, इंडिविजुअली नहीं भेजा जाएगा तुम्हारा ये स्कैन कॉपी, इस बात का ध्यान दें। इसके बाद है कि कैंडिडेट को सिंगल सब्जेक्ट चुनना है या मल्टीपल सब्जेक्ट चुनना है, वही चीज़ है, वो एक ही एप्लीकेशन में उन्हें चुनना होगा, बार बार उन्हें अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स अगर डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, द कैंडिडेट्स में हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन। अगर उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वापस से उन्हें वहीं लॉगिन अकाउंट पे जाना पड़ेगा और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी वहाँ पर लिखा रहेगा नोटिफिकेशन में कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो उस हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा था सीबीएसई का वेरिफिकेशन का। यहाँ पर एक ये देख लो, नीचे ये देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रीवैल्यूएशन के लिए होगा वो हमें, देखो पहला तो हमारा फोटो कॉपी आ जाएगा, फोटो कॉपी आने के बाद ही रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये पर क्वेश्चन लगने वाला है, इस बात का ध्यान रहे। और मार्किंग स्कीम जो है उसको रेफर करते हुए हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इस तरह का मार्किंग स्कीम दिया गया था और इसके अकॉर्डिंग हमारे ये जो मार्क्स है इतना बन रहा है, इतना आना चाहिए, तो वो सारा कुछ तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से केयरफुली रीड कर लेना कि जो तुम्हारा मार्किंग स्कीम था वो कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे अगर तुम साइंस का भर रहे हो तो साइंस का देख लेना, अगर तुम फिजिक्स का भर रहे हो तो अगर उसका भर रहे हो तो उसका देख लेना, मैथ्स भर रहे हो तो मैथ्स का देख लेना, और उसके अकॉर्डिंग आगे करना। तो ये जो पूरा पीडीएफ है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार डिसाइड कर लो अच्छे से कि कौन सा सब्जेक्ट में तुम सोच रहे हो कि अच्छा मार्क्स आना चाहिए था, अच्छा नहीं आया है, उसके अकॉर्डिंग ही भरना। पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि सारा सब्जेक्ट में हम लोग भर दिए, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अपना देख लेना, उसके आगे जो भी होगा, जो भी इसमें अगर अपडेट आता है वो मैं बताऊंगा, अपडेट करूंगा। और अगर कोई भी दिक्कत है इससे रिलेटेड में तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो और मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा।